एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया था लास्ट क्लास में, उस समय एक एक पार्ट कराया था, दूसरा पार्ट सबका हो गया, सब थ्योरम्स का। एक थ्योरम जो बताई थी इसमें आइसोम, थर्सडे को आपकी ऑफलाइन क्लास लेंगे। थर्सडे को 11:10 आपका शेड्यूल टाइम है, ऑफलाइन क्लास होगी थर्सडे को। नाउ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट definition. Suppose H and K are subgroups of a group G. Subgroups of a group G. Then G is internal direct product of H and K if, first point, element of H commutes with element of K. Elements of H commutes with elements of K. Second point, every element of G can be uniquely expressed as the product of an element of H by an element of K. Product of an element of H by an element of K. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन वी से दैट G is the internal direct product of H and K. एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमने देखा कि उसमें ऑर्डर फॉर्म में लिखा है, पेयर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, कि G1 क्रॉस G2 है तो G1 का पहला एलिमेंट G2 का दूसरा एलिमेंट। इसमें H और K दो G के सब ग्रुप्स हैं। G is the internal direct product of H and K if element of H commutes with the element of K and element of G can be uniquely expressed as the element of G and element of H. K मीन्स अगर H को बिलोंग कर रहा है, K को बिलोंग कर रहा है, H और H1, और ये K को बिलोंग कर रहा है, तो एच के इज इक्वल टू के एच होगा एंड इनका प्रोडक्ट H इंटू के ये G को बिलोंग करेगा और ये यूनिक होगा, ये एलिमेंट यूनिक होगा। थ्योरम, if G is the internal direct product of its subgroups H and K, if G is internal direct product of subgroups of its subgroups of its subgroups H and K,
then first point, H and K have only identity element in common. H and K have only identity element in common, that is H intersection L, K is equal to single identity element. दूसरा, G is isomorphic to the external direct product of H and by K. G is isomorphic to H by K, external direct product. Proof of first कि इसमें प्रूव करना है एच और के में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है. हम सपोज कर ले आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई इसमें एलिमेंट दूसरा है जो कॉमन है. तो लेट x is common to both h intersection k, that is x belongs to h and x belongs to k. दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, तो दिस मीन्स इनके इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे. एक्स इनवर्स एच को बिलोंग करेगा और एक्स इनवर्स के को भी बिलोंग करेगा. सिंस जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, since G is internal direct product of H and K, since G is internal direct product of H and K, G is internal direct product of H and K. So if G belongs to G, then element of G can be uniquely expressed as the element of H by an element of K. Then G is equal to HK, where H belongs to H and K belongs to K. G is equal to HK है. अब इसमें हम लिख सकते हैं H x x इनवर्स K, क्योंकि x x इनवर्स E होता है, ये पता है x x इनवर्स E के इक्वल होता है. और एसोसिएटिव से क्योंकि ये G ग्रुप है तो इसको हम x इनवर्स K इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब H को बिलोंग कर रहा है, X H को बिलोंग कर रहा है, ये H सब ग्रुप है तो HX भी H को बिलोंग करेगा. इसी तरह से X इनवर्स K को बिलोंग कर रहा है और K भी K को बिलोंग कर रहा है, तो X इनवर्स K भी K को बिलोंग करेगा. Where HX belongs to H and X inverse K belongs to K. तो इस G को इस फॉर्म में लिखा और दूसरा इस फॉर्म में भी लिख दिया, दो फॉर्म में लिखा है. एक इस फॉर्म में H इंटू K लिखा और G को हमने इस फॉर्म में भी लिखा H इज इक्वल टू X इनवर्स K. या तो इसका मतलब ये H के इक्वल होना चाहिए, ये K के इक्वल होगा. अगर ये H के इक्वल होगा HX इज इक्वल टू H या HX इज इक्वल टू HE, तो X इज इक्वल टू E हो गया. इसी तरह से X इनवर्स K के अगर इक्वल होगा तो X इनवर्स E हो जाएगा. Since expression for G is unique, expression for G is unique, ये इसके इक्वल है. यूनिकनेस अगर बतानी है तो इसका मतलब दिस मीन्स HX is equal to H and HX is equal to H and दूसरा क्या है इसमें X इनवर्स K is equal to K. अब इससे देखें HX is equal to H, this means HX is equal to HE और X is equal to E. इस वाले से देखिए अगर हम X इनवर्स K is equal to EK, तो X इनवर्स is equal to E, तो X is equal to E. चाहे आप इससे करिए या उससे करिए, दोनों से ही x हमारा किस तरह से आ रहा है, x इज इक्वल टू E. हमने सपोज किया था G और H और K में x कॉमन है, यहाँ पे x E के इक्वल आ गया, देयरफॉर E इज द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन टू बोथ H एंड K. दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है. पहला पार्ट प्रूव हुआ. सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऑफ H बाई K.
G is isomorphic to the external product H by K. तो इसके बीच में हमने एक मैपिंग ले ली, से फाई हमने कोई मैपिंग ले ली। अब G यहाँ पे इंटरनल प्रोडक्ट है, तो इफ G belongs to G, H belongs to H and K belongs to K. This means G is equal to HK. G इसका एलिमेंट है, H और K इसके सब ग्रुप्स है, इंटरनल प्रोडक्ट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H बाय एन एलिमेंट ऑफ K। तो G इज इक्वल टू HK होगा, जहां पे G को बिलोंग कर रहा है, H को बिलोंग कर रहा है, K को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे आइए देखिए, ये मैपिंग हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। G का एलिमेंट G है, तो फाई G किसका एलिमेंट हो जाएगा, फाई G इसका एलिमेंट है, तो फाई G किसका होगा, H इस प्रोडक्ट का होगा, एक्सटर्नल प्रोडक्ट का H बाई K इसका होगा। और इसका एलिमेंट कैसे लिखा जा सकता है, इसका एलिमेंट लिखा जाता है फर्स्ट सेट का और सेकंड सेट के एलिमेंट का ऑर्डर फॉर्म में। और G इज इक्वल टू एच के है, दिस मीन्स फाई एच के इज इक्वल टू एच के। ये मैपिंग इस तरह से डिफाइन करिए। इस मैपिंग को 1-1 नॉन टू प्रिजर्व कंपोजिशन अगर प्रूव कर दे तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो फर्स्ट टू प्रूव फाई इज 1-1, फाई इज 1-1, फाई 1-1 प्रूव करना है। लेट H1 H2 belongs to H and K1 K2 belongs to K। तो हमने मैपिंग क्या डिफाइन करी, फाई H K इज इक्वल टू H कॉमा K। तो फाई ऑफ H1 K1 H2 K2, दो एलिमेंट हैं G के, H1 K1 H2 K2। यहाँ पे H1 H2 H को बिलोंग कर रहा है, K1 K2 K को बिलोंग कर रहा है। तो 1-1 के लिए क्या प्रूव करना है हमको, 1-1 के लिए हमने ले लिया फाई H1 K1 इज इक्वल टू 1-1 के लिए हमने फाई H1 K1 इज इक्वल टू फाई H2 K2 हमने ले लिया। तो मैपिंग से इट इज H1 K1, इट इज H2 K2। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब H1 H2 के इक्वल हो गया, K1 K2 के इक्वल हो गया। तो दिस मीन्स H1 इज इक्वल टू H2 एंड K1 इज इक्वल टू K2। तो H1 H2 के इक्वल है, K1 K2 के इक्वल है, दिस मीन्स H1 K1 इज इक्वल टू H2 K2। तो 1-1 प्रूव हो गया, फाई H1 K1 इज इक्वल टू वाई H2 K2 इम्प्लाई H1 K1 इज इक्वल टू H2 K2। तो इट इज 1-1, फाई इज 1-1। तो फाई इज ऑन टू के लिए let H K be the element of H by K। This means H belongs to H and K belongs to K। And G क्या है, G is the internal product of H and K। तो every element of G can be uniquely expressed as a product of element of H by an element of K। तो H का एलिमेंट H है, K का एलिमेंट K है, तो H K belongs to G such that phi H K is equal to H comma K। कि अगर ये एलिमेंट है हमारे पास, मतलब H H को बिलोंग कर रहा है, K को बिलोंग कर रहा है, दोनों के एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट किसका हो जाएगा, G का हो जाएगा।
तो ये इसके हर एक एलिमेंट के यहाँ पे एलिमेंट है, देयरफॉर फाई इज ऑन टू। नेक्स्ट, फाई प्रिजर्व्स कंपोजिशन। Preserves composition. Why preserves compositions? तो phi ऑफ इसके दो एलिमेंट लिए H1 K1 H2 K2। तो डेफिनेशन से फाई एच के इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर इनका, तो इट इज इक्वल टू H1 K1 कॉमा H2 K2। और इसको since every element of G commutes with every element of K, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई H1 H2 K1 K2। तब इससे ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। इससे हम देखेंगे तो ये होगा फाई H1 H2 K1 K2, और इट इज इक्वल टू H1 K1 जो मैप हमने डिफाइन किया है, फाई एच के इज इक्वल टू एच एच कॉमा के। और फिर ये इससे हमारा डेफिनेशन से दिस कॉमा दिस, ये हो गया ये दिस कॉमा दिस। अब ये प्रोडक्ट है किसका, H1 K1 कॉमा H1 K1 और इंटू H1 K1 और H2 K2 का प्रोडक्ट है। H1 K1 इज फाई ऑफ H1 K1 फाई ऑफ H2 K2। ऑफ कंपोजिशन मैपिंग हमें लेनी थी जी से जी एच बाई के की, तो G इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट H बाई के। एक्सटर्नल प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। H and K are subgroups is external product of H and then H and K are normal subgroups of G, and G by H is isomorphic to K and G by K is isomorphic to H। ये दोनों चीज दोनों है। H and K are two subgroups of a group G such that G is the external product of H and K. Then we have to prove H and K are normal subgroups of G and G by H is isomorphic to K and G by K is isomorphic to H। इनमें से एक हम आपको बताएंगे, एक आपको अपने आप करना होगा। जैसे ये बताएंगे तो ये अपने आप को करना होगा, ये बताएंगे तो ये अपने आप करना होगा। प्रूफ।
let G be any element of G. Let G be any element of G, then it can be uniquely expressed as the product of an element of H and Y an element of K. आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम आइसोमॉर्फिक थ्योरम भी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, जो पहले हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम बताई थी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप। तो एक मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हम क्या ले, किससे किस तक की होमोमॉर्फिज्म ले, एवरी मॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब ये अगर होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, जी की, ये कर्नल हो जाएगा, ये कर्नल होगा तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे वही थ्योरम यूज करेंगे। सो कंसीडर द मैपिंग फाई फ्रॉम जी टू अगर इसके लिए कर रहे हैं तो मैपिंग होगी जी टू के। इसको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अगर प्रूव हो जाएगा, इसका मतलब K is the homomorphic image of G. K is homomorphic image of G. अगर K G की होमोमॉर्फिक इमेज है तो ये इस H को अगर कर्नल हम दिखा दें तो ये कर्नल है, अगर तो ये नॉर्मल होगा, H नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये कर्नल है तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमेशा नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G, तो ये क्वोशिएंट ग्रुप है, तो उससे हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं। तो कंसीडर द मैपिंग फाई फ्रॉम G टू H डिफाइंड बाय फाई G, जहाँ पे G को बिलोंग कर रहा है, इज इक्वल टू फाई G मीन्स G है H इंटू K। अब ये एलिमेंट है जहाँ पे H को बिलोंग कर रहा है, K को बिलोंग कर रहा है, तो फाई ऑफ H के किसका एलिमेंट हो गया, इसका हो गया। तो दिस मीन्स इट इज इक्वल टू K, क्योंकि फाई ऑफ H के अगर इसका एलिमेंट है, इसकी इमेज यहाँ पर होगी, इसका एलिमेंट K है क्योंकि H का एलिमेंट है, K का एलिमेंट है, सिंस H belongs to H and K belongs to K. अब इसको ऑन टू देखिए, ऑन टू यहाँ पे किस तरह से है, अगर K का कोई एलिमेंट है, यहाँ पर अगर K का कोई एलिमेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है, इस K और H के एलिमेंट का प्रोडक्ट है। If K belongs to K, K belongs to K and ये है such that phi of HK is equal to K, मीन्स इसके हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक प्री इमेज है, H ये है तो K का है, तो यहाँ इसकी प्री इमेज है। अगर इसमें मान लीजिए ये इंटीजर्स है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2H है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3H है, तो इस तरह के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, देयरफॉर इट इज ऑन टू। अब प्रिजर्व्स कंपोजिशन, let G1 and G2 belongs to G such that G1 is equal to H1 K1 and G2 is equal to H2 K2, then phi of G1 G2
is equal to phi of H1 K1 H2 K2, which is equal to प्रोडक्ट फॉर्म में है H1 K1 H2 K1 H2 K2. G इंटरनल प्रोडक्ट है तो every element of H commutes with any element of G. तो जिस H1 जैसे अभी पहले का था H2 K1 K2 सब फाई में ही चल रहा है अभी। अब यहाँ पे देखिए फाई एच के, यहाँ पे एच के किसके इक्वल है, फाई एच के ही के, तो इट इज इक्वल टू K1 K2. K1 means phi of H1 K1 is phi of H2 K2. तो phi on 2 हो गया, preserve composition हो गया, therefore phi is on 2 homomorphism. phi on 2 homomorphism हो गया। अब यहाँ पे पहले वाले में कर रहे हैं तो H इसका क्वेश्चन जो कोसेट बन रहा है H से बन रहा है, क्योंकि हमको यहाँ प्रूव करना है G by H is isomorphic to K, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या प्रूव करेंगे, H is the kernel of phi। अगर H kernel of phi है तो फंडामेंटल थ्योरम से दिस क्वेश्चन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द होमोमॉर्फिक इमेज। कर्नल ऑफ फाई है तो इसका मतलब ये नॉर्मल होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू H। H को कर्नल ऑफ फाई प्रूव करना है। मैपिंग है हमारी फाई, मैपिंग है G टू K। तो G का एलिमेंट अगर है तो फाई G इज इक्वल टू E होगा। तो लेट H बिलोंग्स टू H, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है, कर्नल ऑफ फाई को H प्रूव करना है। तो एक चीज पहले भी बता चुके हैं, H को बिलोंग कर रहा है, तो इससे अगर हम प्रूव करें, इससे प्रूव करें कि H कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करेगा या H कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करेगा, तो H को बिलोंग करे तो ये कह सकते हैं H इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। प्रूव कर सकते हैं इसको, H इज कर्नल ऑफ फाई कैसे प्रूव करेंगे, H का एलिमेंट लीजिए, तो फाई H के इज इक्वल टू के। इसे आपका है E H is equal to H which belongs to H। आइडेंटिटी एलिमेंट ये H K का, ये H नहीं H E रखिए, यहाँ पे E हमने आइडेंटिटी अगर K में है, H में बिलोंग कर रहे हैं, तो H E इज इक्वल टू H बिलोंग्स टू H। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या प्रूव करना है, अगर H को बिलोंग कर, H को कर्नल ऑफ फाई प्रूव करना है, मैपिंग हम ले रहे हैं G की, G से K तक की मैपिंग है, तो इसका जो भी एलिमेंट इसकी आइडेंटिटी में मैप हो, अगर मीन इस फॉर्म में,
तो वो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ फाई को। तो अगर के के को बिलोंग कर रहा है तो के जी को भी बिलोंग करेगा। इसी तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के को बिलोंग कर रहा है, एच को बिलोंग कर रहा है, तो एलिमेंट हो गया जी का, और ये एच के इक्वल है। एच कर्नल ऑफ फाई है मीन्स फाई एच इज इक्वल टू ई। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। कर चुके हैं पहले। कल से यूनिट 4 स्टार्ट होगी, रिंग थ्योरी। तो ये जो पढ़ा रहे हैं ये समझ में आया? क्या करना है इसमें हमको, क्या प्रूव करना है हमको? एच को कर्नल ऑफ फाई प्रूव करना है, तभी उससे क्वेश्चन प्रूफ बनेगा। एच को अगर आप कर्नल ऑफ फाई प्रूव कर दें, एच को हमको कर्नल ऑफ फाई प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एच। तो जी बाई एच, तभी ये क्वेश्चन ग्रुप बनेगा, ये क्वेश्चन ग्रुप होगा। और उससे फिर होमोमॉर्फिक जी बाई एच इज एवरी homomorphic image is isomorphic to some quotient group, it is homomorphic image। ये हो गया क्वेश्चन ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम से होमोमॉर्फिक हो जाएगा। तो आपको ये प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, एक बार इसका एलिमेंट लीजिए, उसको दिखाइए वो एच को बिलोंग कर रहा है। फिर एच का एलिमेंट लीजिए, दिखाइए कि वो कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है। कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, क्योंकि मैपिंग यहाँ है जी से, क्या मैपिंग लिए, के तक। तो स्टार्ट करेंगे, अगर एच कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है तो दिस मीन्स फाई एच इज इक्वल टू ई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के का, आइडेंटिटी एलिमेंट जी का या आइडेंटिटी एलिमेंट एच का सब एक ही है। फाई एच इज इक्वल टू ई। तो इसे क्या प्रूव करना है कि हमको प्रूव करना है कि एच एच को बिलोंग कर रहा है। तो फाई ऑफ ई एच ई, दिस इज इक्वल टू ई, लिख सकते हैं इसको। ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है, के का है, के का है तो जी का भी एच का भी है। इट इज एलिमेंट ऑफ एच, इट इज एलिमेंट ऑफ के, एंड phi of element of h into element of k is equal to element of h. So this means this h belongs to h, h h को बिलोंग कर गया, क्योंकि मैपिंग जो हमने डिफाइन करी है phi of h k इज इक्वल टू phi of element of h into element of k इज इक्वल टू element of k। ये है हमारे पास phi h k इज इक्वल टू h k। तो k की जगह अगर आइडेंटिटी ले लें हम, तो phi of h e is equal to e। This means this h belongs to h, तो h belongs to कर्नल ऑफ फाई था, तो ये क्या हो गया, कर्नल ऑफ फाई इज कंटेन इन h। अब इसी तरह से h belongs to h हमने लिया, h belongs to h लिया, तो फाई ऑफ h e, h हमने h का एलिमेंट लिया है फिर से, तो फाई ऑफ h का एलिमेंट इंटू k का एलिमेंट, k के एलिमेंट के इक्वल आएगा, दैट इज e। और फाई ऑफ h इज इक्वल टू e। h की इमेज आइडेंटिटी आ रही है, दिस मीन्स h बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। इससे क्या आ गया कि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू h, टोटल दोनों से कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू h। so it is a quotient group by fundamental theorem, this quotient group is isomorphic to k। इसी तरह से दूसरे पार्ट के लिए भी आप करेंगे, इसमें मैपिंग कैसे क्या कंसीडर करेंगे जब हमको प्रूव करेंगे दूसरे वाले पार्ट के लिए।
कि अगर G बाई K इज आइसोमॉर्फिक टू H प्रूव करना है तो क्या मैपिंग लेंगे इसमें? कहां से कहां तक की मैपिंग होगी? G2 सॉरी G2H G2H। और कर्नल क्या प्रूव करेंगे इसमें? K को मैम। K को कर्नल प्रूव करेंगे, सेम इसी तरह से। ठीक, अब इसकी लास्ट थ्योरम है यही डायरेक्ट प्रोडक्ट की। A group G is the direct product of two subgroups. A group G is the direct product of two subgroups H and K. G is the direct product of two subgroups H and K if and only if H and K are normal subgroups of G. H and K are normal subgroups of G. पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, H intersection K is singleton identity element. And third, G is equal to H into K. ये तीन चीज प्रूव करना है हमको। गिवन है G इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स H एंड K। दो सब ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट दो ग्रुप्स का होता है। यहाँ दो सब ग्रुप्स का G इज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स H एंड K, तो इसका मतलब ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है तब हमको ये तीनों प्रूव करना है। अगर ये तीनों होल्ड कर रही है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रूव करना है। तो प्रूफ, सपोज दैट conditions 1, 2 and 3 hold. Suppose that conditions 1, 2 and 3 hold. So we have to prove that G is the direct product of H and K. सब ग्रुप्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसका मतलब वो इंटरनल प्रोडक्ट है। और अगर एक्सटर्नल प्रोडक्ट मीन्स दो डिफरेंट ग्रुप्स का प्रोडक्ट। एक ही ग्रुप के दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट है इंटरनल, दो डिफरेंट ग्रुप्स का प्रोडक्ट है तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट। We have to show that G is equal to product of H and K. तीन कंडीशन हमने सपोज किया कि होल्ड कर रही है, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं और H और K में आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है और G is equal to H K है। तो let H belongs to H and K, K be any element of K। हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रूव करना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट में दो चीज प्रूव करनी होती है, क्या क्या, कि H और K के एलिमेंट कम्यूट करेंगे और G का एलिमेंट H और K के एलिमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि यूनिकनेस रिप्रेजेंटेशन होगा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमको इसमें प्रूव करना है, पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे H और K में। तो कंसीडर H इनवर्स K इनवर्स इनटू H K। पहली कंडीशन है कि H and K are normal subgroup. If H is normal in G, अगर H G में नॉर्मल है, H नॉर्मल है, तो G का एलिमेंट K अगर K को बिलोंग कर रहा है तो K G को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि K सब ग्रुप है। और H सब ग्रुप है G का, तो H का एलिमेंट ये हो गया। इस H को नॉर्मल दिखाना है, इसका मतलब K H K इनवर्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेगा, के एच के इनवर्स, एच को कि के को, एच को, एच को बिलोंग करेगा क्योंकि ये एलिमेंट एच का है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, और के इनवर्स एच के, ये भी, इसको भी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि के अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो के इनवर्स भी तो जी को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें इतना पार्ट एच को बिलोंग कर रहा है, ये भी एच का एलिमेंट है, तो ये पूरा किसका एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट देखिए इतना इस पार्ट, ये एच का एलिमेंट है क्योंकि एच नॉर्मल है और एच सब ग्रुप है, तो एच इनवर्स भी एच का है, ये भी एलिमेंट एच का, ये भी एलिमेंट एच का, इनका प्रोडक्ट किसको बिलोंग करेगा,
एच प्रोडक्ट को किसको, एच को बिलोंग करेगा, ये बिलोंग एच को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से के भी नॉर्मल सब ग्रुप है, इसी तरह से के भी नॉर्मल है, तो के नॉर्मल है तो एच अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो एच जी को भी बिलोंग करेगा, और के को बिलोंग कर रहा है तो एच के एच इनवर्स ये किसको बिलोंग कर जाएगा, के को मैम। के को। इसी तरह से कह सकते हैं कि एच इनवर्स के एच इनवर्स इनवर्स ये भी के को बिलोंग करेगा। तो ये पार्ट हमारा के को बिलोंग कर रहा है इतना, और ये के का एलिमेंट है ही, तो ये प्रोडक्ट किसको बिलोंग करा, एक बार हमने के को देखा मैम। कि ये, तब ये दोबारा हमने देखा कि ये के को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। एच इनवर्स एच के बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, एक बार एच को बिलोंग कर रहा है, एक बार के को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है इसमें, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट के ई के इक्वल होगा। दिस मीन्स एच इनवर्स के इनवर्स एच के इज इक्वल टू ई। अब इसमें दोनों साइड एच से प्री मल्टीप्लाई किया, एच से प्री मल्टीप्लाई किया तो हो गया के इनवर्स एच के इज इक्वल टू एच। अब के से प्री मल्टीप्लाई किया, जब के से प्री मल्टीप्लाई किया तो एच के इज इक्वल टू के एच, एच के इज इक्वल टू के एच। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट्स विद एलिमेंट ऑफ के। इंटरनल प्रोडक्ट का पहला पार्ट आ गया, इंटरनल प्रोडक्ट का पहला पार्ट प्रूव हो गया कि एलिमेंट एच और के एलिमेंट्स एक दूसरे को कम्यूट करेंगे। अब दूसरा पार्ट इसमें है प्रूव करना है कि every element of G can be uniquely expressed as the sum of a product of element of H by element of K. तो let G be element of G, H H का एलिमेंट है, K का एलिमेंट है, then G is equal to HK, G is equal to HK। एक रिप्रेजेंटेशन हमने किया कि G इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लेकिन सपोज करें इफ G इज इक्वल टू H1 K1, H और K के कोई दूसरे एलिमेंट का फॉर्म में ले लिया, जहाँ पे H1 H को बिलोंग कर रहा है, K1 K को बिलोंग कर रहा है, तो इनके प्रोडक्ट को भी हम G उसी सेम एलिमेंट को लिख दें। जैसे 6 को आप 2 into 3 में लीजिए, 3 into 2, चलो वो कम्यूटेटिव हो गया, और कुछ और ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कोई और एलिमेंट लीजिए जो दो डिफरेंट का प्रोडक्ट ले वही एलिमेंट आए, इस तरह से एक ही रिप्रेजेंटेशन। तो हमने सपोज कर लिया कि जी इसी उसी जी को हम H1 K1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी जी है, ये भी जी है, इसका मतलब H1 K1 इज इक्वल टू एच के, H1 K1 इज इक्वल टू एच के। अब दोनों साइड H इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करें, और H इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया और K1 इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया। H1 इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो गया H इनवर्स से H इनवर्स H1। अब इस K1 से पोस्ट मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू K1 इनवर्स। ये बिलोंग कर रहा है H को, ये बिलोंग कर रहा है K को, इसका मतलब ये एलिमेंट जो H को बिलोंग कर रहा है इसके इक्वल है, तो ये एलिमेंट K को भी बिलोंग करेगा, या ये एलिमेंट H को बिलोंग करेगा, ये भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट H inverse H1 is equal to K1 inverse belongs to H intersection K।
जिसमें सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब H इनवर्स H1 इज इक्वल टू E एंड K1 इनवर्स इज इक्वल टू E। इससे हो गया H इज इक्वल टू H1, इससे हो गया K इज इक्वल टू K1। यहाँ पे हमने G का दूसरा रिप्रेजेंटेशन H1 K1 लिया था, जबकि जो ओरिजिनल है वो HK है। तो H1 HK इक्वल आ रहा है, K1 K इक्वल आ रहा है। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। तो G का एलिमेंट H और K के एलिमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ H बाई K, फिर H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G। कन्वर्सली कन्वर्स पार्ट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम पिछले वाले पार्ट में जो आपने मैम प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो एक बार फिर से समझा दिए। कौन से पार्ट में? इस वाले में, इसमें। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे है कि हमको जो इंटरनल प्रोडक्ट में दूसरा पॉइंट है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एच बाय एन एलिमेंट ऑफ के। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो हमने ये ले लिया। हम ये कह रहे हैं इस जी को एच और के किसी दूसरे एलिमेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी उसी जी यही है, लेकिन यहाँ पे एच की जगह दूसरा एच का एलिमेंट H1 है और के की जगह दूसरा एलिमेंट के का K1 है तो उसी प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है इससे अलग। तो इसका ये भी जी है, ये भी जी है। इसका मतलब एच के H1 K1 के बराबर होगा, H1 K1 और एच के बराबर होगा। अब इस एच को यहाँ से रिमूव करें तो इस मींस एच इनवर्स से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया इस एच इनवर्स से। तो यहाँ से हमारा एच इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि एच इनवर्स एच आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एच इनवर्स H1। अब यहाँ से इस K1 को हटाना है तो K1 इनवर्स से यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 K1 इनवर्स यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K1 इनवर्स। तो ये हो गया। अब ये एलिमेंट H का है, ये एलिमेंट H का है, ये H का, इसका मतलब ये एलिमेंट H का हो गया। ये एलिमेंट इसी तरह दोनों K के हैं। अब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी H का है कह सकते हैं, या कह सकते हैं ये एलिमेंट K का है। मीन्स ये आपका H इंटरसेक्शन K को बिलोंग कर रहा है, या ये कह दे कि दिस एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। दोनों ही चीज है। तो H इंटरसेक्शन K है, लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि सेकंड कंडीशन होल्ड कर रही है, हमने सपोज किया है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है, H से हमने प्री मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा H1 इज इक्वल टू H। ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। K1 से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा K इज इक्वल टू K1। तो हमने जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन लिया था H1 K1, तो ये H1 इसी H के बराबर आ गया, ये K1 इसी K के बराबर आ गया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ G इज यूनिक। जी का रिप्रेजेंटेशन यूनिक है कि एक ही रिप्रेजेंटेशन एक ही तरह के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कि जी को हम जैसे जी अगर 6 है तो जी को 2 into 3 ही फॉर्म में लिखेंगे। बस 3 into 2 हो सकता है क्योंकि कम्यूट कर रहा है तो कम्यूट करेगा ही। तो इस तरह से मीन फॉर एग्जाम्पल जैसे जी को हम 6 को 2 into 3 फॉर्म में लिख दे। 3 into 2 तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कम्यूट करता ही है। अब कन्वर्सली में हमको सपोज करना है, हमको प्रूव करना है तीन कंडीशन की एच और के नॉर्मल है, एच इंटरसेक्शन के में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, और जी इज इक्वल टू एच के है। इंटरनल प्रोडक्ट गिवन है, इंटरनल प्रोडक्ट गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल प्रोडक्ट में कि एवरी एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ के, और every element of G can be uniquely expressed as the product of an element of H by an element of K. So let H be any element of H be any element of H, and K be any and G be any element of G. K be any element of K. Okay? Then G is equal to H K. ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है
और एच के इज इक्वल टू के एच भी है क्योंकि कम्यूट कर रहा है। हमको प्रूव करना है एच और के नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमने एच का कोई एलिमेंट मान लीजिए हमने ले लिया एक्स बिलोंग्स टू एच, दैट एक्स बिलोंग्स टू एच। तो जी का एलिमेंट, एच का एलिमेंट, जी के एलिमेंट का इनवर्स। तो जी मीन्स एच के एक्स, एच के इनवर्स, एच के होल इनवर्स। तो इट इज एच के एक्स के इनवर्स एच इनवर्स। ठीक, और एच के एक्स के इनवर्स एच इनवर्स। अब यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ के। तो इसको, ये एच का एलिमेंट है, ये के का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज एच एक्स के इनवर्स एच इनवर्स। लिख सकते हैं इसको। यस मैम। अब ये एलिमेंट किसका हो गया, यहाँ पे ये एच का एलिमेंट है, ये एच का एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी हो गया के इनवर्स। तो इट इज इक्वल टू एच एक्स एच इनवर्स, क्योंकि के इनवर्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये भी एच का एलिमेंट है, ये भी एच का एलिमेंट है, ये भी एच का एलिमेंट का प्रोडक्ट किसको बिलोंग कर गया, एच को बिलोंग कर गया। सब ग्रुप है ही, ग्रुप का एलिमेंट, एच का एलिमेंट, ग्रुप का एलिमेंट का इनवर्स, वो एच को बिलोंग कर रहा है। तो दिस मीन्स एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल की कंडीशन आ गई क्योंकि ये हमारा हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज ई। ये भी एच का एलिमेंट, ये भी एक्स कोई एच का एलिमेंट है, एच इनवर्स भी एच का एलिमेंट है क्योंकि ये हमने एच का एलिमेंट ही लिया है, एच सब ग्रुप है, तो एच नॉर्मल हो गया। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं के इज नॉर्मल सब ग्रुप। इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं के इज नॉर्मल सब ग्रुप, सेम इसी तरह से। नेक्स्ट इसमें प्रूव करें कि एच इंटरसेक्शन के इज सिंगल सेट सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेट B be any element in H intersection K which is not an identity element, जो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो B अगर आइडेंटिटी नहीं है तो B को हम बी ई या ई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस एलिमेंट B को, B अगर H इंटरसेक्शन K को बिलोंग कर रहा है तो दिस मीन्स B H को बिलोंग कर रहा है, B K को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब B G को भी बिलोंग करेगा। तो इस B को हम दो तरह से लिख सकते हैं, B इंटू ई और E इंटू बी। देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एलिमेंट B in G which is a product of an element B element of H by an element of K। B H का एलिमेंट है, ये K का एलिमेंट है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि ये हमारा इंटरनल प्रोडक्ट है, तो एक एलिमेंट को दो डिफरेंट तरीके से नहीं लिख सकते प्रोडक्ट फॉर्म में। इस तो हमने जो सपोज किया था कि इसमें बी कोई एलिमेंट है अदर देन आइडेंटिटी, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब बी आइडेंटिटी होगा, ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी एक ही तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर E is the single identity element in H intersection K। अब थर्ड में प्रूव करना G is equal to एच के। G is equal to एच के। H और K दोनों ही G के सब ग्रुप हैं, तो G के एलिमेंट, G का एलिमेंट, G प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ H बाय एन एलिमेंट ऑफ K लिख सकते हैं क्योंकि एच के एच इंटू के को बिलोंग करता है और ये एलिमेंट जी को बिलोंग करता है, तो एच के तो जी में कंटेंट होगा ही।
अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि G इज कंटेन्ड इन HK तो ये इक्वालिटी प्रूव हो जाएगी। तो लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ G, दिस मीन्स X को एलिमेंट ऑफ H बाय एन एलिमेंट ऑफ K लिख सकते हैं, वेयर H को बिलोंग कर रहा है, K को बिलोंग कर रहा है। तो X अगर G को बिलोंग कर रहा है तो दिस मीन्स X बिलोंग्स टू H इंटू K को बिलोंग करेगा। X अगर G को बिलोंग कर रहा है तो X क्या है हमारा, HK है, H को बिलोंग कर रहा है, K को बिलोंग कर रहा है, तो X इज इक्वल टू HK, दिस मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू HK। X हमने G का एलिमेंट लिया था जो कि इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर गया, इसका मतलब X HK को बिलोंग कर गया। तो दिस मीन्स G इज कंटेन इन HK। तो फ्रॉम दिस एंड दिस G इज इक्वल टू HK। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। अब ग्रुप थ्योरी में तो पूरा हो गया है। अब कल हम रिंग स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास तो ऑनलाइन ही लेंगे, इसी समय शाम को लेंगे। और थर्सडे की आपकी शेड्यूल क्लास होगी 11:10 से, जो होती है वो ऑफलाइन क्लास होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, जो आपकी शेड्यूल क्लास है वो ऑफलाइन होगी, और एक्स्ट्रा क्लास जो लेना होगा वो हम ऑनलाइन ले लेंगे। अगर आप लोग वहां मिलेंगे तो वहां ऑफलाइन ले लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन लेंगे शाम को। मैम मैम शाम के टाइम अटेंडेंस पे वहां कर लीजिए क्या? मैम मैम ठीक शाम है। के टाइम पे को करिकुलर की क्लासेस होती हैं कितने बजे से होती है? मैम 4 से 3:45 से 3:45 से 3:45। 3:45। अच्छा, 3:45 से 4 से 5 होती है आपकी। यस मैम। तो कल आप लोग ऑफलाइन आएंगे? कितने बजे आते हैं यस मैम। क्लास के लिए? मैम अभी मैम ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं कोई। नहीं, थर्सडे को हम लेंगे, थर्सडे को 11:10 पे आप आइएगा। ओके मैम। अब तो ऑफलाइन का ऑर्डर आ गया ऑफलाइन क्लास के लिए। ओके मैम। यस मैम। थर्सडे को तो ऑफलाइन होगी। ठीक है, थर्सडे को ऑफलाइन होगी। कल का टाइम हम देखते हैं, नहीं तो आपकी 5 बजे क्लास ले कर दे। मैम आप 3 बजे 3 से ले बजे से? लीजिए। यस चलिए मैम। ठीक है, 3 बजे से ले लेंगे कल। ठीक। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।